आज 15 मई है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 15 मई 1817 में हुआ था। वे द्वारकानाथ टैगोर जी के पुत्र थे। द्वारकानाथ जी बहुत बड़े अपने समय के व्यवसायी थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। वो ब्रिटिश के साथ मिलकर बिजनेस करते थे। उनका बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस बहुत बिजनेस था। उस समय तो फॉर्मल स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। तो देवेंद्रनाथ जी की पढ़ाई घर पर ही हुई और ग्रेजुएशन करने के लिए वो एंग्लो हिंदू कॉलेज गए, जो राजा राम मोहन जी ने बनाया था, और वो अपने पिता का बिजनेस देखते थे। लेकिन शुरू से ही उनके अंदर भाव था, पैसे वाले तो बहुत थे ही, पैसे की तो कमी नहीं थी। तो आदमी जब पैसे से भर जाता है ना, तब उसके अंदर बात आती है कि क्या करे, क्या अच्छा करे। जब आपके पास पैसा ही खुद के लिए नहीं होगा तो आप सोचेंगे कैसे। तो उनके पास बहुत पैसा था, तो वो चैरिटी बहुत करते थे। तो उन्होंने बेथुन सोसाइटी बनाई थी, ये हिंदू चैरिटेबल सोसाइटी था। उसके मार्फत वो बहुत सेवा करते थे और वो एक्टिव पॉलिटिशियंस भी थे, यानी राजनीति में भी भाग लेते थे। और चौकीदारी टैक्स के विरोध में उन्होंने बहुत काम किया था। लेकिन जो अच्छी और बड़ी बात है कि उनका अध्यात्म में रुचि होना। जब उनके दादाजी, उनका देहांत हो गया तो वो थोड़े क्षुब्ध हो गए, वो विचार में पड़ गए और अध्यात्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ गया और वो बहुत पढ़ना शुरू कर दिए, उपनिषद को, वेद को। और उन्होंने तत्वबोधिनी मैगजीन निकालना शुरू किया। उसमें वो उपनिषद को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करके पब्लिश करते थे, तत्वबोधिनी में। तो उन्होंने अध्यात्म में रुचि लेना शुरू किया, तत्वबोधिनी मैगजीन शुरू किया और ब्रह्म समाज को उन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया। तो इस सब काम करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी बीरभूम जिला में, जिसे हम आज शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। तो वो समाज सुधारक के रूप में आए। उन्होंने पूजा पाठ, कर्म कांड के विरुद्ध में बहुत काम किया। तो वो पूजा पाठ के पक्ष में नहीं थे। उससे उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम लोग माघ उत्सव करें, उससे सबका कल्याण होगा। तो उन्होंने माघ उत्सव की स्थापना की। आज भी माघ उत्सव होता है शांति निकेतन में। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, जैसे विधवाओं का विवाह होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म समाज का तो बहुत बड़ा देन है। उस समय ना लोग जिनके पास बहुत पैसे होते थे वो एक से ज़्यादा शादी करते थे। ये जो हिंदू मैरिजेस एक्ट आया, ये तो 1956 में आया। उसके पहले लोग एक से ज़्यादा शादी करते थे और कोई पाबंदी नहीं थी। कोई एक करता था, कोई दो, कोई चार, कोई 6, कोई 10, कोई पाबंदी नहीं थी। अब तो एक ही कर सकते हैं आप, वरना गैरकानूनी होगा। तो उस समय उन्होंने पोलीगैमी यानी एक से ज़्यादा विवाह के विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी। वो क्रिश्चियनिटी से लोगों को बचाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ा उपनिषदों को तो उन्होंने देखा कि उपनिषद जो हैं वो क्रिश्चियनिटी से बहुत बड़ी चीज़ है। और उन्होंने उपनिषदों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और लोगों को क्रिश्चियनिटी से बाहर निकाला। तो इस तरीके से उन्हें लोगों ने बहुत सम्मान देना शुरू किया और महर्षि की उपाधि दी। तो आज हम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना समाज के लिए काम किया।